और मेरे साथ है अजीत सिंह जी, जो कि यूकेडी से जिला अध्यक्ष हैं इस समय, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वो यहाँ पे पहुंचे। बात करेंगे जिस प्रकार से जो मुद्दा तूल पकड़ रहा, लगातार आप देख रहे हो कि गर्माहट पूरे रोड पे, और शायद कल गैरीसैंण में भी इसका एक हुजूम आपको दिखने को मिलेगा, एक जुनून आपको दिखने को मिलेगा, आग आपको दिखने को मिलेगा। थोड़ा जी, सर्वप्रथम मैं जो है कि पहाड़ न्यूज 24 का जो है कि इस रुद्रप्रयाग जिले में स्वागत करता हूं, और आपके जितने भी तमाम दर्शक हैं और उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आप देखिए कि मुद्दा है, ये मुद्दा जो है कि इस मुद्दे को जो है कि आज नहीं उठा, ये मुद्दा कम से कम जो है कि 8-10 दिन हो चुके हैं इस मुद्दे को, पर लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल जो है कि एक 2-3 मुद्दे उनके 2-3 वीडियो वायरल हुए हैं इसी दौरान उनके, कि कहीं पे थप्पड़ मार रहे हैं तो कहीं पे किसी को हड़का रहे हैं। पर लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप पहाड़ी को गाली देते हो, और हम पहाड़ी जैसे जहां तमाम जगह जो है कि पुतले फूके गए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के दाह संस्कार किया गया उनका, पर लेकिन इस रुद्रप्रयाग में एक मैं ही इकलौता था जिसने जो है कि केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी का पुतला है। और कहाँ गए यहाँ के युवा, कहाँ हैं जो इस उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए, वो कहाँ है? मैं आज तो किसी समय मेरे को आंसू आते हैं कि आपका वजूद कहाँ मर गया है, आप जाग क्यों नहीं, अपने वजूद को जगा क्यों नहीं? आखिर में हमने किस उत्तराखंड की कल्पना की थी? ऐसे उत्तराखंड की जिसमें हमको गाली पड़े? नहीं, हमने ऐसे उत्तराखंड की कल्पना नहीं की थी। हमने एक ऐसे उत्तराखंड की कल्पना की थी जिसमें जो है कि रोजगार भी हमारा हो, स्वरोजगार भी हमारा हो, हमारी संस्कृति हो, हमारा रीति रिवाज हो। पर लेकिन आज देख रहे आए दिन 25 साल हो गए इस उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन मिला क्या है? हमें सड़कों के नाम पे हमें केवल गड्ढे मिले हैं, ये भी एनएच पे गड्ढे हैं। आप गाँव की स्थिति आप देख लिए तो आपको पता चलेगी वाकई में जो है कि 25 साल में जो है कि कितनी दयनीय स्थिति हो रही है। हॉस्पिटल के नाम पे हमें क्या मिला है? रेफर सेंटर मिले हैं। अगर किसी को चोट लग जाते, किसी को कुछ कहीं पे है, यहाँ रुद्रप्रयाग से लेकर श्रीनगर तो कोई ट्रामा सेंटर है नहीं, आपको सीधे एम्स में जाना पड़ेगा। एम्स में मैंने भी देखा, मैं 2-3 बार एम्स में जा चुका हूँ। एम्स में भी जो है कि हम लोगों को उतनी वरीयता नहीं दी जाती जितना हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, अदर स्टेटों से, राजस्थान से आते हैं उनको ज्यादा, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो भी बोलते हैं कहाँ से है, ये है। तो मैंने देखिए अनुभव किया, औरों के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं अपने खासकर युवाओं को बोलना चाहता हूँ, आप अपने वजूद को जगाइए, अपने अंतर आत्मा से पूछिए हम कहाँ हैं, हमने किस उत्तराखंड की परिकल्पना की थी। 42 शहादतें गई हैं। आप उस 2 अक्टूबर 1994 का दिन याद कीजिए, रामपुर तिराहे चौक वाला दिन याद क्यों नहीं करते आप, जिसमें हमारी माताएं थी, बहनें थी, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे, कोई लाठी खा के आया, कोई गोली खा के आया। माताओं के साथ कैसे बर्बरता की गई, कैसे उनके साथ जो है कि दुष्कर्म किए गए, इस चीज को क्यों भूल रहा है हर उत्तराखंड? मेरे युवा से यही कहना है कि आप इसको याद रखिए, और अपने आने वाली पीढ़ी को, मैं जैसे मेरे बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूं कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। मैं गांधी जयंती हर किसी को पता है, स्कूल में बहुत महत्व, लेकिन मैं 2 अक्टूबर हर साल 2 अक्टूबर का दिन जो है कि उनको याद दिलाता हूं, काला दिवस याद दिलाता हूं कि 2 अक्टूबर के दिन हमारे साथ क्या हुआ था। पर लेकिन और सब लोग जब तक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, सब लोग जो है कि इस उत्तराखंड क्रांति दल का साथ नहीं देंगे जिसने जो इस राज्य का निर्माण किया, मैं तो सीधे डायरेक्ट जो है कि क्रेडिट देता हूं उत्तराखंड क्रांति दल को। वही तो था न, यहाँ जो बीजेपी वाले थे वो तो कोई पक्ष में नहीं था, न कांग्रेस वाले थे। आज ये लगा लो, आज चलो मैं बोलता हूँ कांग्रेस भी है, अगर कांग्रेस भी है, कांग्रेस के अन्य विधायक कहाँ थे? कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? अगर ये मुद्दा उठाने के लिए, हम राज करने के लिए दोनों पार्टियां, भाई आज कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो उत्तराखंड क्रांति दल तो सामने आ रहा है, कहीं भी देख लो आप, चाहे भू कानून को ले लो, चाहे यूसीसी को ले लो, आप चाहे ये प्रेमचंद अग्रवाल वाला मुद्दा ले लो, तो इसमें कौन आगे आ रहा है? यूकेडी आ रहा है आगे, उत्तराखंड क्रांति दल आ रहा है। लेकिन ये लोग हमको एक बार हमको सत्ता में आने दे दीजिए, सत्ता में भेजिए आप हमको, फिर देखिए आप जो है कि इस राज्य का निर्माण किस प्रकार से होता है। बिल्कुल एक बीमारू राज्य से जो है कि एक स्वस्थ राज्य का निर्माण होगा, तभी जाके इस उत्तराखंड राज्य का भला होगा, तभी जाके यहाँ पे जो है कि लोगों को जो है कि जॉब मिलेंगे, किसी को रोजगार मिलेगा। अब आप देख लो, मुद्रा लोन है, ये लोन है, मैं तो नहीं लगा, अब गारंटर लाओ, ये लाओ। अब जिसके पास गारंटर नहीं है वो कहाँ से लाएगा? सरकारी नौकरी वाला गारंटर कहाँ से लाएगा? ये स्कीम तो चला देते हैं, लेकिन धरातल पे आप कभी बैंक में जाइए कि मेरे को मुद्रा लोन लेना या ये लोन है, सरकारी गारंटर लाइए, आप कहाँ से लाएगा आदमी? जब सरकारी गारंटर लाना है तो वो अगर परिवार में होगा तो उसको लोन लेने की जरूरत क्या है? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो है कि ज्वलनशील मुद्दे हैं इस प्रदेश में। रोड से लेके स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए आप, स्कूल भी वही, हम तो 3 चीज बोलते हैं, हमको जो है कि एक सड़क दे दो, अच्छी सड़कें दे दो, हमको अच्छे हॉस्पिटल दे दो, और अच्छे स्कूलें दे दो हमको। आप, मैं अपने क्षेत्र का, मैं बुस्कियार क्षेत्र से आता हूँ,
तहसील वसूलीदार है, उस तहसील वसूलीदार को घोषित हुए जो है कि 2012-13 में हो गए, 10-12 साल हो गए उसको घोषणा किए हुए। आज वहीं पे टीकाकरण हॉस्पिटल भी चल रहा है, वहीं पे तहसील भी चल रही है। एक ITI दिया इन्होंने, एक ITI जो है कि संस्कृत महाविद्यालय में जो है कि ITI भी चल रहा है और संस्कृत महाविद्यालय भी चल रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। सर, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो है कि इन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ, ये डबल इंजन सरकार में जो है कि एक बिल्डिंग में जो है कि एक संस्कृत महाविद्यालय वाला और एक जो है कि ITI वाला, तो ये दोनों कैसे चल सकते हैं? और एक में जो है कि आपका तहसील बिल्डिंग तहसील और एक ही उसी में हॉस्पिटल कैसे चल सकता है? तो ये सारी चीज 25 साल में आप हमको एक सेपरेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग और एक सेपरेट तहसील की बिल्डिंग नहीं दे पाए आप, और उम्मीद हम आपसे क्या कर सकते हैं? पर लेकिन मेरे खासकर उन युवाओं से अनुरोध है, प्रार्थना है उनसे, विनती है उनसे, आपके लिए उत्तराखंड क्रांति दल में दरवाजे खुले हुए हैं। आप आइए जब मर्जी, आपकी पार्टी है, ये हमारी नहीं है। आज मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष हूँ तो मेरी पार्टी है, मेरा कुछ नहीं है ऐसा। आप आइए, आप पद संभालिए, कोई कार्यभार संभालिए, आप पर एकजुट एकमुठ, नरेंद्र सिंह नेगी जी के अभी हम बात कर रहे थे, एकजुट एकमुठ होने की बात कर रहे थे, तो ये होना पड़ेगा हमको, तभी जाके हम इस प्रदेश को बचा सकते हैं। सर, बहुत बढ़िया सर, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ रही है पहाड़ों में, लगातार विकास के नाम पर विकास सिर्फ कागज तक रह जा रहा है। धरातल पर जब बात देखते हैं हम लोग, धरातल पे हालात बहुत खस्ती रहती है यार। बहुत बढ़िया आपने कहा सर, युवाओं को सामने आना पड़ेगा और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं इस समय रुद्रप्रयाग में हूँ, मेरे साथ अजय भाई जो कि यहाँ के यूकेडी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने पूरी चीज आपको बताएं। कल की घोषणा के लिए आप एक बार क्या युवा को? जी, मैं सभी युवाओं को, बुजुर्गों, जितने भी हम उत्तराखंड वासी हैं, सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं और सबको जो है कि मैं निमंत्रण देता हूं। वैसे निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, मेरा ही नहीं है उत्तराखंड, हर किसी का उत्तराखंड है। तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे और गैरसैंण में जो राजधानी का मुद्दा है, इन मुद्दों पे जो है कि आप आगे बढ़ चढ़ कर आए। और कल गैरसैंण 6 मार्च को जो है कि आप गैरसैंण आए और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जो है कि इस प्रदेश को जो है कि एक विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे हम, और 2027 की तैयारी शुरू भी करेंगे यहीं से हम। और हम जब तक तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे हम सत्ता में रहे, चाहे हम विपक्ष में रहे, चाहे हम खाली ऐसे रोडों पे चलते रहे हम, पर लेकिन जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनेंगे तब तक हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, मैं रुद्रप्रयाग में इस समय, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24, दिखते रहेगा पहाड़ न्यूज 24।